कहीं पे भी कुछ अलग सा अगर डिवाइस आता है, जैसे इससे पहले हमने करंट में देखा था, जैसे कि उसमें हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे थे, मीटर ब्रिज पढ़ रहे थे, तो कहीं पे भी अगर कुछ अलग सा डिवाइस आता है ना तो अलग। एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जिससे हमें पता लगेगा कि कौन से ऐसे एमसीक्यूज है, गारंटीड ऐसे कौन से एमसीक्यूज है, कौन से क्वेश्चन है जो आप पक्का एक्सपेक्ट कर ही सकते हो अपने फिजिक्स पेपर में। बेसिकली हम ट्राई कर रहे होंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजिली आ ही सकता है पेपर में, और अगर आप ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करके चले आते हो तो डेफिनेटली 180 में से 140 प्लस 150 प्लस आप सिर्फ इन पर्टिकुलर एमसीक्यूज को करके ही ला सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज बताने वाला हूं जो मैंने एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकाला है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग 12th की फिजिक्स को एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें आपको पता है मेनली क्या आता है। सबसे पहले इलेक्ट्रो आता है, फिर ऑप्टिक्स आता है, फिर मैग्नेटिज्म आता है और फिर मॉडर्न आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रो से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रो में अगर आप मेरे से पूछोगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है करंट। और करंट में देखो कौन कौन से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हीटर। यार इलेक्ट्रिक हीटर आपको दे दिया जाता है, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन देते हैं, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन देते हैं, और फिर पूछा जाता है कि इसका टाइम बताओ कि टाइम कितना लगेगा हीट करने में। पहले इतना T1 टाइम लग रहा था, दूसरे वाले में T2 टाइम लग रहा था, अब कंबाइन कर दिया पैरेलल में या कंबाइन कर दिया सीरीज में, अब इफेक्टिव टाइम बताना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पे भी ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा कलर कोडिंग हो गया। तो ये सिंपल आपको एक ट्रिक होती है कि इसमें 1 का कौन सा कलर, 2 का कौन सा कलर, ऐसे ट्रिक अगर आप याद कर लोगे तो आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद सिंपल जो अगर कोई रेजिस्टेंस है उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, अगर हमने उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज क्या होगा, करंट क्या होगा, ये सब के कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन V/I और R, जो ओम्स लॉ वाला जो सिंपल कैलकुलेशन आ जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं यार इलेक्ट्रोस्टैट में। इलेक्ट्रोस्टैट में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें स्फीयर टाइप वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चन बहुत बार नीट में आ रहा है और काइंड ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैट वैसे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है करंट के कंपैरिजन में, बट उसमें भी अगर आप मेरे से पूछोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा। ठीक है, चलो कैपेसिटेंस में मेनली यार सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं कि पैरेलल में है, सीरीज में है तो क्या होगा, और आपको बस वो फॉर्मूलेज याद करने हैं। फॉर्मूले से याद आया यार, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैंने एक हैंडबुक डाल रखा है, आप उसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में चले आना, वहाँ पे आपको हैंडबुक मिल जाएगी। हैंडबुक से आप पूरा रिविजन कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं हर रोज़ 10 क्वेश्चन डालता भी हूँ, हर रोज़ 10 क्वेश्चन डालता हूँ ताकि आप उस चीज़ को पूरा प्रैक्टिस कर सको। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होते हैं, मैं वही वाले एमसीक्यूज में 10 क्वेश्चन हर रोज़ डालता हूँ, और उसी में से काइंड ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस आप डेली कर ही सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिशा पब्लिकेशंस की एक बुक एनसीईआरटी बायो एक्सट्रैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। सर इसमें क्या है, पूरी एनसीईआरटी 1 लाइनर के फॉर्मेट में कवर अप होती है। इसके अलावा इसमें एनसीईआरटी लोकेटर करके एक फीचर होता है, जिससे आप लोकेट कर सकते हो एग्जैक्टली वो पेज एनसीईआरटी का जहां से वो क्वेश्चन उठाया गया। ठीक है, तो एमसीक्यूज हैं फ्रॉम ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी। इसके अलावा बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी दिए गए हैं ताकि सब्जेक्ट थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगे। 6000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह, जितने भी तरह के ऑल फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कवर्ड है। इसके अलावा यार इसमें ट्रेंड एनालिसिस और 100% सॉल्यूशंस भी इसके अंदर प्रोवाइडेड है। इनफैक्ट यार नीट 2022 में 80% से भी ज्यादा क्वेश्चन जो आए थे वो इस बुक में ऑलरेडी कवर्ड थे। इसके अलावा यार ये जो एक्सट्रैक्ट है, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, ये सिर्फ बायो के लिए ही नहीं, ये कॉम्बो फॉर्म में भी अवेलेबल है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ भी। इसके बाद हम आते हैं अगले यूनिट में, और अगला यूनिट क्या है हमारा, मैग्नेटिज्म। तो यार मैग्नेटिज्म में देखो कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अर्थ मैग्नेटिज्म से अगर आप में से पूछोगे तो एंगल ऑफ डिप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इसमें से आप डेफिनेटली पक्का एक नए क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन वैसे तो अलग अलग वायर्स के होते ही, अलग अलग वायर्स का पूछते ही हैं, बट उसमें भी अगर आप पर्टिकुलरली पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि यार सॉलिनॉइड में से वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी कुछ अलग सा अगर डिवाइस आता है, जैसे इससे पहले हमने करंट में देखा था, जैसे कि उसमें हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे थे, मीटर ब्रिज पढ़ रहे थे, तो कहीं पे भी अगर कुछ अलग सा डिवाइस आता है ना तो वो अलग से डिवाइस में से क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए सॉलिनॉइड का अलग से थोड़ा देख लेना। फिर जो मैग्नेटिक मटेरियल्स वाला सेक्शन है, डायमैग्नेटिक कौन सा है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक कौन सा है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर एक हिस्टेरेसिस कर्व आता है जहाँ पे हम वही देखते हैं कि यार एनर्जी का लॉस हो रहा है या एनर्जी स्टोर हो रही है, तो ये सब हिस्टेरेसिस कर्व एक बार देख लेना। फिर ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर LCR सर्किट हो गया, और लास्ट में इंडक्टर हो गया।
ठीक है। तो ये जितने भी एमसीक्यूज मैं बता रहा हूँ ये अगर आप कर लोगे तो पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म यूनिट जिसमें 3 चैप्टर है, ठीक है, वो सब आपका कवर हो जाएगा। अब हम आते हैं यार ऑप्टिक्स वाले यूनिट में। ऑप्टिक्स वाले यूनिट में फिर से जैसे कि मैंने बोला डिवाइसेस पे अगर एम्फेसिस है तो किसी का भी डिवाइस हो, किसी भी यूनिट का डिवाइस हो, वो पक्का पूछा जा सकता है। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ढंग से पढ़ लेना एक बार। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो डेफिनेटली एक बार कर लेना, ठीक है। लेंस का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। लेंस कॉम्बिनेशन हो गया, पावर हो गया, पावर, इसके अलावा स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंसेज, बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो इसके बाद प्रिज्म, प्रिज्म पे यार डेफिनेटली हर एक बार क्वेश्चन बन रहा है, प्रिज्म में क्या चेंजेस होंगे अगर एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है, उसके बाद वो म्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो सकता है, एंगल का कैलकुलेशन हो सकता है, तो बहुत सारे कैलकुलेशन बनते हैं। इवन प्रिज्म के कॉम्बिनेशन भी कई बार दे देते हैं बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंपल प्रिज्म के क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं। इसके बाद वाईडीएसी, वाईडीएसी से हर साल क्वेश्चन बन रहा है और वाईडीएसी इस साल भी आ सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। फिर सिंपल रिफ्रैक्शन हो गया, म्यू हो गया, एंगल हो गया, ये सब चीज़ें सिंपल रिफ्रैक्शन वाली भी आ सकती है। सेमीकंडक्टर पे ट्रांजिस्टर देख लेना, ट्रांजिस्टर में बायस देख लेना, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, बैकवर्ड हो गया, फिर डोपिंग हो गया, डोपिंग कहाँ पे कितनी ज़्यादा है, ये सब चीज़ें डेफिनेटली पूछी जाती है। तो इस ट्रांजिस्टर देख लेना। ट्रांजिस्टर के अलावा एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप पी टाइप कहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कहाँ पे होल ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें एन टाइप और पी टाइप पे भी सिंपल टाइप क्वेश्चन बनते हैं। चलो लॉजिक गेट्स तो हर बार की तरह इंपॉर्टेंट है ही सही। लॉजिक गेट्स के अलावा उसका ट्रुथ टेबल भी पूछ लिया जाता है कई बार कि एक कॉम्बिनेशन दे देगा लॉजिक गेट का, फिर आपको ट्रुथ टेबल बनाने को दे देगा, मतलब ऑप्शंस में होंगे ट्रुथ टेबल और आपको करेक्ट वाला ट्रुथ टेबल सिलेक्ट करना है, ठीक है। एम्पलीफायर देख लेना, एम्पलीफायर में मेनली वोल्टेज गेन पूछेंगे या करंट गेन पूछेंगे, एम्पलीफायर भी आ सकता है यहाँ से। पीएन जंक्शन वाले क्वेश्चंस तो डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाते ही हैं। चलो इसके बाद हम आते हैं मॉडर्न में। हाफ लाइफ की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा कैलकुलेशन और हाफ लाइफ कैलकुलेशन ऑलमोस्ट वो फॉर्मूला देख लेना एक बार। डीके देख लेना, जेड और ए का कैलकुलेशन आता है, उसमें आते हैं ना कि यार बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, अब तुम बताओ फाइनल जेड क्या है, या 3 स्टेप में दे देगा, 3 अल्फा पार्टिकल 1 बीटा पार्टिकल, या 2 अल्फा पार्टिकल 3 बीटा, तो ऐसे स्टेप्स दे देगा और आपको बताना है कि उसमें जेड क्या है, उसमें ए क्या है। तो वो कैलकुलेशन डेफिनेटली एक बार देख लेना कैसे करना है। पीई इफेक्ट, उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। एक ही फॉर्मूला है, उसको ढंग से एक बार देख लेना कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है। इसके अलावा डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है बट वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार ही बनते हैं। एक ही फॉर्मूला आएगा बट वो हमेशा इंपॉर्टेंट है, एक ही फॉर्मूला के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, वो आप देख सकते हो, हैंडबुक से भी चेकआउट कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे सब मिल जाएगा, ठीक है। चलो बोर मॉडल देख लेना, बोर मॉडल में वही पूछते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, रेडियस का फॉर्मूला हो गया, कौन सा एन स्क्वायर अपॉन जेड के प्रोपोर्शनल है, कौन सा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर देगा, अलग अलग एलिमेंट का पूछ लेगा, अलग एलिमेंट की रेशियो, इसमें रेशियो टाइप क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, कि अलग अलग एलिमेंट का रेशियो बता दो, चलो उनके रेडियस का रेशियो बता दो, उनकी एनर्जी का रेशियो बता दो, तो ऐसे एलिमेंट रेशियोज का क्वेश्चन टाइप बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा रदरफोर्ड स्कैटरिंग कुछ पीवाईक्यूज में आ रहा है, काफ़ी मतलब पुराने पीवाईक्यूज में तो काफ़ी क्वेश्चंस है, रिसेंट में इतने ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी आप रदरफोर्ड स्कैटरिंग से भी एक आध क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक यार। तो इतना ही है बेसिकली, तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दिए 12th क्लास के। अगर आप चाहते हो कि मैं 11th का भी बता दूं, क्योंकि मैं 11th का बता सकता था एक ही वीडियो पे, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैंने सोचा कि यार मेनली मैं अभी 12th का बता देता हूँ, 11th का मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। और तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।